वेलकम बैक फ्रेंड, आई एम मनीष फ्रॉम इनोवेशन क्लासेस। और मैं आपको आज इट का यूज़ बताने वाला हूँ। ये यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। स्टूडेंट इट का यूज़ करने में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे इट का यूज़ करें, और मैं इस वीडियो में आपको इट के सभी यूज़ एक एक करके बताने वाला हूँ। और ये यूज आपको आज के बाद फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जो भी इट के यूज होते हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी। मैं आपको सारे यूज एक एक करके बता रहा हूँ। आप यहाँ पे फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट देखो। इट के साथ अगर हम वर्ब इज वॉज का यूज करते हैं तो इसके साथ हम डे लगा सकते हैं, मंथ लगा सकते हैं, ईयर लगा सकते हैं, सीजन, टाइम, नेचुरल फेनोमेना यानी किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ लिखे गए हैं। आज सोमवार है, मार्च का महीना था, 1990 का वर्ष था, गर्मी का मौसम है, वर्षा हो रही है, हवा बह रही है। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या लगा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक एक करके एग्जाम्पल पहले देखो। तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। मार्च का महीना है, इट इज मार्च का महीना था, इट वॉज मार्च। 1990 का वर्ष था, इट वॉज 1990। गर्मी का मौसम है, इट इज समर। वर्षा हो रही है। देखो ये क्या है, नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, और सारे प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। हवा बह रही है, इट इज ब्लोइंग। आपने देखा कि सारे, जैसे ये क्या है, दिन के नाम है, महीने के नाम है, वर्ष का नाम है, मौसम है, प्राकृतिक घटना है, इन सभी के लिए मैंने क्या किया, इट का यूज किया। तो बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के लिए देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। 3 बजे हैं, 5 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 3:30 बजा है, 4:05 हुआ है, 5:08 हुआ है, 3 बजने ही वाला है। आपने यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस देखे, सारे क्या हैं, टाइम से रिलेटेड है। तो इस टाइम को कैसे बताए, तो माय फ्रेंड्स टाइम को बताने के लिए भी ना हम लोग क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। और इस इट का यूज जब हम टाइम बताने के लिए करते हैं तो इस इट का यूज, इन सारे यूज में उसका कोई भी उच्चारण नहीं होता, जिस कारण से इसे इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। तो आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, और पहले आप ये जानो कि टाइम बताएं तो कैसे बताएं। तो सबसे पहले आप टाइम बताना सीखो। टाइम कैसे बताएंगे, सपोज ये 12 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए। अगर ये मेरा बड़ी वाली जो नीडल है 12 पे हो और ये छोटी वाली 3 पे हो, तो क्या बोलेंगे, 3 बज रहे हैं। क्या बोलेंगे, 3 बज रहे हैं। तो इसको अगर करना चाहो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इट इज 3 o'clock, इट इज 3 o'clock। पर अब ये सीखो कि ये तो 3 बजे हैं, 3 o'clock लिखोगे, पर अगर 4:45 बजे हैं, 4:15 बजा है, तो क्या करें। जानते हो कि हमारे घड़ी में 1 घंटे में क्या होते हैं, 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को डिवाइड कर दो, इक्वली डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेंगे, हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। तो बताओ 15 को हम क्या क्वार्टर बोल सकते हैं ना। 15 एक क्वार्टर हो गया। अगर हम 30 करें, 30 करें तो 30 को क्या बोलेंगे, हाफ ही तो बोलेंगे। तो 30 हाफ हो गया, और तो 15 हमारा क्वार्टर हुआ। और अगर आपको एग्जाम्पल यूज करना है तो आप क्या करोगे, तो आपको जब भी अगर 15 मिनट ज़्यादा बताना हो तो क्वार्टर पास्ट करो,
क्योंकि क्वार्टर तो वो है, पर 15 मिनट ज्यादा हो गया तो पास्ट करोगे, पहले है तो टू करोगे, पर होगा क्या, क्वार्टर होगा। अरे 4:45 बजा है, तो 4:45 यानी 15 कम हो गए, तो आपको क्वार्टर में क्या करना है, टू यूज करना है। इट इज क्वार्टर टू 3। यहां पे क्या है, 4:15 बजा है, सॉरी यहां पे इट इज क्वार्टर टू 5, 4:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 बजा है, 3:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 3, इट इज हाफ पास्ट 3। अगर 10 बजने में 10 मिनट कम है तो आप बोलोगे इट इज 10 to 10, क्योंकि जब भी आपको कम बोलना है तो आप टू लगाओ, जब भी आपको ज्यादा बोलना है तो पास्ट लगाओ। पर अगर आपको 8 मिनट बोलने हैं, 10 मिनट 12 मिनट बोलने हैं, तो आपको उसके पहले मिनट्स का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लॉजिक सीखना है कि जब भी आप ये करते हैं, जब भी आपको ऐसा डिजिट मिले जो 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो आप उसमें मिनट नहीं लिखोगे। पर जब भी आपका वो मल्टीपल नहीं होगा 5 का, तो आपको मिनट भी लिखना होगा। तो आप यहां देखो 4:05 हुआ है, इट इज 5 past 4। आपने देखा यहां पे 5 जैसे ज्यादा हो गया तो हमने पास्ट का यूज किया। 5:08 हुआ है, इट इज 8 minutes past 5। तो आपको ये चीज पता चल गया कि जैसे ही जो भी मल्टीपल नहीं होगा 5 का, वहां पे आप क्या करोगे, उस मिनट को लिख के आप उसके साथ उस डिजिट को लिखोगे, फिर उसके साथ मिनट का भी यूज करोगे। तो आपको इसमें मिनट का यूज करने पड़ेगा। 3 बजने ही वाला है। अब आप देखो कि 3 बजने ही वाला है, यानी कि लग रहा है कि 3 बजने के करीब है, तो क्या करेंगे, इट इज अबाउट टू 3। तो आपको ये सारे अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब टाइम से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस देखो। यहाँ पे क्या है, 2 मिनट लगते हैं, मुझे इस प्रश्न को हल करने में 5 मिनट लगते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए 5 वर्ष हो गया है, उसे इस कंपनी में काम किए हुए 2 वर्ष हो गया है। तो यहाँ भी क्या है, सभी सेंटेंस में हमने क्या किया, इट की बात हो रही है, मतलब कि समय की बात हो रही है। तो इस समय को इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। 2 मिनट लगते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे करोगे, इट से बनाओगे, इट टेक्स 2 मिनट्स। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मुझे इस प्रश्न को हल करने में 5 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 5 minutes to me to solve this question। तो it takes 5 minutes to me to solve this question। मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करने में 5 मिनट लगते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए 5 वर्ष हो गया है। It has been 5 years to me working here। जब भी आपको ये ऐसा सेंटेंस में जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले, तो यहाँ पे आप देखो पार्टिसिपल का यूज किया गया है काम करते हुए। इसके लिए हम वर्ब का 4th फॉर्म का यूज करते हैं,
और सिंस ये सेंटेंस मेरा परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हमने इसके साथ इट के साथ हैज़ बीन का यूज किया है। इट हैज़ बीन 2 years to him having worked in this company। अब देखो, उसे इस कंपनी में काम किए हुए 2 वर्ष हो गया है, मतलब उसने 2 वर्ष से काम नहीं किया है, इसलिए इसका क्या बनेगा, इट हैज़ बीन 2 years to him having worked in this company। तो आपको ये टाइम के सारे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। तो आपने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्टरी इट का यूज जो करते हैं डे के साथ, मंथ के साथ, ईयर, सीजन, टाइम, नेचुरल फेनोमेना के साथ करते हैं। आपको जब भी ये करना हो तो आप इसके साथ इट लगाओ। आपको दिन बताने इट लगाओ, आपको समय बताना है इट लगाओ। जैसे इट इज़ मंडे, इट इज़ ट्यूसडे, इट इज़ वेंसडे, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10:30, इट इज़ 9:45, इट इज़ 10:15। तो आप ऐसे सेंटेंस बहुत ही बना सकते हो और अपने स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि हम इट के साथ कोई एडजेक्टिव का यूज करके उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पे मतलब होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ करना कठिन है, इट इज़ हार्ड टू डू समथिंग। कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा, इट वुड बी नॉट ईजी टू से समथिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बहुत तो बना सकते हैं। जाना कठिन है, देखो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, इसे हम क्या करेंगे, इट से बनाएंगे। इट इज हार्ड टू गो। ये सेंटेंस देखो, यहाँ पर रुकना बेकार है, इस आदमी से बात करना कठिन है, ऐसे स्थिति में उससे पैसा देना संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में उसे पैसा देना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और इसके साथ इट का यूज करके बनाएंगे। इट इज नो यूज टू स्टे हियर, स्टे हियर। इट इज नो यूज टू स्टे हियर, यहाँ रुकना बेकार है। इट इज नो यूज टू स्टे हियर, इस आदमी से बात करना कठिन है। इट इज हार्ड टू टॉक टू दिस मैन, इट इज हार्ड टू टॉक टू दिस मैन। ऐसी स्थिति में उसे पैसा देना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव हिम मनी इन दिस कंडीशन। तो आपको यहाँ पे आपने यहाँ देखा कि जब भी हमें इन्फिनेटिव के साथ अगर इस सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इट का यूज कर सकते हैं। मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि इट का यूज कहाँ करेंगे, इट का यूज इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स और नॉन लिविंग के साथ करेंगे। इट इज एन एंट, it is a cat, it is my pencil। तो यहाँ पे आप इसके साथ इट का यूज कर सकते हैं।
दिस इज अ टेबल, इट इज मेड ऑफ वुड। दिस इज माई कार, इट इज ब्लैक। अब आपने देखा दिस इज अ टेबल, इट इज मेड ऑफ वुड। यह टेबल है, यह लकड़ी का बना है। तो यहाँ पे इस नाउन के रिपीटेशन के लिए हमने इट का यूज किया। यहाँ पे है दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, और इस कार के रिपीटेशन के लिए हमने इट का यूज किया कि यह मेरा कार है और यह ब्लैक है। तो आपको जब भी रिपीटेशन की जरूरत पड़े नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, आप हमेशा इट का यूज करोगे। अब फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखें, इट के साथ आप वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज अगर करते हो तो उससे आपको इसका इम्फैटिक होने का बोध होता है, और इसके साथ आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो जो उसे प्रतिदिन संदेश भेजते हो। तो मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो, वही तो था, वे लोग ही तो थे, वे ही थे। ऐसे सारे सेंटेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इट के साथ सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे। मोहन ही तो था जिसने उसे फोन किया था, वही तो था जो वहाँ मर्डर किया था। तो ऐसे सारे सेंटेंस को बनाने के लिए आप इस फॉर्म का यूज करोगे। एग्जाम्पल आप देखो कैसे बन रहा है। इट इज आई, तुम ही तो हो जो उसे प्रतिदिन संदेश भेजते हो। इट इज you who send him a message every day। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम इस सारे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अगर आप ऐसा इट का अगर पैसिव में यूज करोगे, मेरा सिक्स्थ कॉन्सेप्ट देखो, पैसिव के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड। तो आपने यहाँ देखा ऐसे भी सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था सारा इट का यूज जो कि हम आसान तरीके से कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा इट के साथ इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं, इट के साथ सब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं, इट का यूज टाइम, मंथ, सीजन, नेचुरल फिनोमेना बताने के लिए कर सकते हैं। तो ये सारे यूज इट के हैं। सो आप इस वीडियो को बार बार देखो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।